हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन। और वो ग्लोरी जो है वो जो ग्लोरी है हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रभु में ऊंचा उठना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि इन दिनों में कुछ ऐसा करो कि प्रभु आपसे प्रसन्न हो जाए। मेरे प्रियो, प्रचार तो बहुत हो रहे हैं मेरे प्रियो, बहुत से लोग प्रभु में बढ़ने के लिए तैयार हैं, बहुत से लोग प्रभु के साथ में चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसा प्रभु चाहता है वैसा जीवन जीना, वैसे बढ़ना मेरे प्रियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाइबल कहती है बुलाए हुए तो बहुत, पर चुने हुए कुछ ही लोग हैं। मेरे प्रियो, आज इन दिनों में मेरे प्रियो मैं 3 बातों को आज आपके सामने में रख रहा हूँ। इन बातों को ध्यान से सुने। मेरा टॉपिक नहीं है पर मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ। बुलाया जाना अच्छी बात है मेरे प्रियो, बुलाया जाना बहुत अच्छी बात है, पर बुलाए जाने के साथ में मेरे प्रियो आपका सीखना बहुत ज़रूरी है। और सीखना इसलिए ज़रूरी है कि जो आप सीखे हो उसका मूल्यांकन हो सके, इसलिए आपको भेजा जाना भी ज़रूरी है। इसलिए अपने जीवन में बुलाए जाने को सोचो। अब आप क्या सीख रहे हो, क्या सीखना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना है। किस में आपको बढ़ना है, वो चीज़ें आपको पकड़ना है। मेरे प्रियो, शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारी कोशिश यही है कि हम आपको प्रचार ना करें परंतु आपको टीचिंग दें, सिखाएं कि प्रभु में कैसे बढ़ा जाए। और मेरे प्रियो, वही सीरीज़ हमारी चल रही है जो पहाड़ी उपदेश, उसका पहाड़ी उपदेश में मिलता है, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय में आपको मिलेगा, जिसमें से हमने कुछ पदों को हमने अध्ययन किया है। और मेरे प्रियो, जब इन अध्ययनों को हम कर लेते हैं तब आपको भेजा जाए, तब आप वैसा जीवन जियो, तब आप वैसा काम करो, यही आपके जीवन में नया परिवर्तन लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया। तो आइए फिर से हम लोग निकाल लें मेरे प्रियो, हमारी सीखने के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा बहुत जरूरी है, याद रखना मेरे प्रियो। हम निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पद को हमने अध्ययन किया हुआ है। आप हमारे फेसबुक आईडी में हमारे साथ में हमको देख सकते हैं, उसमें आपको पूरा डिटेल आपको मिलेगा। परंतु आज 5वें पद पे आज हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे। यीशु मसीह के द्वारा कही गए धन्य वचनों में से तीसरा धन्य वचन लिखा हुआ है, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। सब बोले आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जरूरी इस बात का है कि हम इस बात को जान जाएं कि जो हमारे पास में है, जो हमको दिया गया है बाइबल, इसको हम किस तरीके से समझते हैं या किस हद तक समझते हैं, इस बात को जानना जरूरी है। और मेरे प्रियो, इस बात के लिए हमको पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी है कि जो वचन हम पढ़ रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, उस मसीह विश्वास में हम कितना आगे बढ़ें। और मेरी प्रियो, मैंने आपको बताया था तीसरे पद में जो लिखा हुआ है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मैंने आपको बताया था कि आप इस बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो हमारे फर्स्ट भाग में, पहाड़ी उपदेश के फर्स्ट भाग में आप देखेंगे, आपको पूरा मैसेज वहां पर मिलेगा, पूरी टीचिंग वहां पर, पूरी शिक्षा है वहां पर। लेकिन आज उसके बाद मैंने आपसे एक बात शेयर की थी कि वो जो चौथे पद में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। और मेरे पे इस बात पे भी हमने चर्चा किया था। और मेरे प्रियो, क्यों प्रभु चाहता है कि हम धन्य वचनों को, धन्य बातों को हम जानें, और ये एक मसीह जीवन में, विश्वास में बढ़ने के लिए क्यों जरूरी है, तो आज मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। मेरे प्रियो, जब आप मत्ती 5 अध्याय उसके तीसरे पद को यदि आप पढ़ते हो तो वहां पर मेरे प्रियो आप ध्यान से सुने, इस बात को आप जाने। चौथे पद में लिखा हुआ है, तुम शोक करते हो। यीशु मसीह का कहने का मतलब ये नहीं है कि आप शोक करो। यीशु मसीह के कहने का मतलब है संसारिक शोक नहीं, आत्मिक शोक आपके अंदर में होना जरूरी है। और ये आत्मिक शोक जो है आपको आत्मिक रूप से मेरे प्रियो बलवान बनाता है। मेरे प्रियो, आत्मिक शोक जब आप करते हो तब आप अपने आप की तैयारी करते हो। मेरे प्रियो, पापों के लिए जब आप दुखी होते हो तब आप उद्धार के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हो। जब आप शोकित होते हो तब अपने मन में पश्चाताप को लेकर आते हो, और पश्चाताप जो है वो उद्धार की ओर हमको ले जाता है।
जब हम दुखी होते हैं आत्मिक रूप से, जब हम पश्चाताप करते हैं कि हाँ प्रभु मैंने ये गलती कर दिया है, मैं शोकित हूं, दुखी हूं, तब आप पश्चाताप कर रहे हो। याद रखना, शोकित होना पश्चाताप के बराबर है मेरे प्रियो। पर पश्चाताप हमको कहां ले जाएगा? हमारे उद्धार की ओर। इसलिए चौथे पद में कहा है, धन्य हो तुम जो शोक करते हो, क्योंकि शांति तुमको मिलेगा। और वो शोक जो है मेरे प्रियो हमें उद्धार की ओर ले जाता है कि हम उद्धार पाएं और यीशु मसीह में मजबूत बने। मेरे कई बार दुख भी हमारे जीवन के लिए जरूरी है, कई बार शोक भी हमारे जीवन के लिए जरूरी है। इसलिए पौलुस क्या कहता है, देखिए 2 कुरिन्थियों का 7वां अध्याय और उसके 9 पद से 11 पद तक पढ़ेंगे हम लोग। निकाले मेरे साथ में जल्दी से। 2 कुरिन्थियों क्या कहता है, क्यों हम शोक की बातें पिछले दिनों मैंने आपसे शेयर की थी, क्यों जरूरी है ये सब बातें। 2 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसके 9 पद से पढ़ें। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण, परंतु तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। क्या किया? अब देखो ध्यान से सुनो, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल इस बात को कह रही है कि मैं आनंदित हूं इस बात के लिए कि तुमको शोक मिला, क्योंकि तुमने शोक के कारण से अपने मन को फिरा लिया है। हालेलुया। आगे क्या कहता है देखो, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक पश्चाताप उत्पन्न करता है। दो खुद सोचो, सुनो, जब आप पश्चाताप करते हो, जब आप शोक करते हो, दुखी होते हो आत्मिक तौर पे, संसारिक नहीं, आत्मिक तौर पे, तब आपके अंदर में पश्चाताप पैदा होता है। हालेलुया। और पश्चाताप का रास्ता आपको याद रखना उद्धार की ओर ले जाता है, आपको जीवन की ओर ले जाता है, और यही आपको बदलता है। जब आप सच्चे मन से प्रभु मैं पापी हूं, मैं दुखी हूं, मैंने गलत किया है, तब आप पश्चाताप कर रहे हो, शोक कर रहे हो, और ये पश्चाताप के रास्ते में आप चल पड़े हो। और मेरे प्रियो जब आप चलते हो आपकी मंजिल उद्धार है। आमीन। आगे देखो क्या कहता है, जिसका परिणाम उद्धार है। ओ वाह, क्या बोल रहे हैं? उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। अतः देखो किसी बात से कि परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रीस और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। हाँ, तुमने सब प्रकार से सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में सब लोग बोलो आमीन। मेरे प्रियो, जब आत्मिक पश्चाताप आपके अंदर में आता है, जब आत्मिक शोक आपके अंदर में आता है, याद रखो ये पश्चाताप का रास्ता इस बात को प्रूफ करता है कि आप दुखी हो और आपका उद्धार हो चुका है। अब आप पापी नहीं हो, अब आप निर्दोष पवित्र व्यक्ति हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, पर जरा सोचे, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वो बात ये, कितनी बार मेरे प्रियो, कितनी बार हम अपने पापों के लिए शोक करते हैं? कितनी बार? जरा सोचे, कितनी बार हम अपने पापों के लिए शोक करते हैं? बहुत कम, बहुत कम। हम लोग बोलते छोटी सी गलती तो है, ये छोटी सी गलती है, इस गलती के लिए कोई सजा नहीं है, कोई बात नहीं बनती इससे, और हम लोग उसको भूल जाते हैं। जो आपकी नज़र में छोटी सी गलती है ना, वही गलती परमेश्वर की नज़र में एक छोटा पाप है। कोई भी चीज़ जो आप कर रहे हो, इस बात को याद रखना। जो आप सोच रहे हो कि ये छोटी सी गलती है, वो परमेश्वर की नज़र में पाप है, और वो पाप आपके जीवन में मेरे प्रियो श्राप लेकर आएगा यदि आप उस बातों से यदि आप दूर नहीं रहे तो। मेरे प्रियो, यही तो है संसारिक शिक्षा और मसीह शिक्षा में फर्क होने का अंतर। दोनों में फर्क है। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनो, आज मैं फिर से वापस ले जा रहा हूं आपको उसी जगह में। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसके 3 पद को पढ़ो, तो वहां पर लिखा हुआ है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज
उन्हीं का है। याद रखना, स्वर्ग जाने के लिए मन से दीन होना, नम्र और दीन होना जरूरी है स्वर्ग जाने के लिए। याद रखना इस बात को, स्वर्ग जाने के लिए मन से नम्र और दीन होना जरूरी है। लेकिन मेरे प्रियो, इस संसार में निर्दोष और पवित्र जीवन जीने के लिए आपको अपनी गलती का शोक होना जरूरी है, जो चौथे पद में लिखा है। जो चौथे पद में लिखा है, आपके अंदर में अपने पाप, अपनी गलतियों का शोक होना जरूरी है। और यदि आप उन शोक आपके अंदर में नहीं है, यदि आप अपनी गलतियों को नहीं मान रहे हो, मेरे प्रियो, कभी भी बड़े कामों को नहीं देख पाओगे, कभी भी। तो पहला तो प्रभु को दिखाने के लिए, स्वर्ग के लिए हमारे पास में एक बात है। वो बात ये कि हमको क्या करना है कि मन से नम्र दीन होना है, ताकि हम स्वर्ग के राज में जा सकें, उसमें प्रवेश कर सकें। दूसरा हमारे लिए आदेश है जो कि चौथे पद में लिखा हुआ है कि तुमको अपने पापों के लिए शोक होना चाहिए, आत्मिक शोक, तब तुमको शांति मिलेगी। और आज जो बात हम लोग कर रहे हैं वो पांचवा पद, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। बाइबल कहती है नम्र लोग इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये हमारे लिए है, हम नम्र हैं, इस बात को प्रूफ करेगा परमेश्वर, इस बात को दिखाएगा आपके जीवन में कार्यों का अंतर कि आप कितने ज्यादा नम्र हैं। और वही आपको परमेश्वर, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में आपको ऊंचा उठाएगा, अधिकारी बनाएगा। जब तक मेरे प्रियो आदम हवा ने पाप नहीं किए, तब तक वो नम्र थे। जब तक उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किए, वो नम्र थे। परंतु जैसे ही उन्होंने आज्ञा तोड़ा, मेरे प्रियो, वो घमंडी बन गए। याद रखना, आपके आज्ञाकारिता का उल्लंघन आपको परमेश्वर की आशीषों से दूर ले जा लेगा। आप पृथ्वी के अधिकारी नहीं हो पाओगे। मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, बाइबल कहती है इस बात को कि परमेश्वर ने क्या बोला था आदम हवा से। उसने कहा था स्वर्ग और पृथ्वी जो है सब कुछ मेरा है। उसने कहा था इस पृथ्वी में फूलो फलो और क्या हो जाओ, भर जाओ। वो अधिकार दिया था उसने पृथ्वी का कि सब कुछ मेरा है और मैं तुमको देकर जा रहा हूं। और आदम हवा को यह मिला था। लेकिन यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने क्या बोला, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है और वो मैं तुमको देकर जाता हूं। कब मिलेगा वो अधिकार? मेरे प्रियो, जब आप नम्र होगे, जब आप नम्र होगे, तब परमेश्वर आपके जीवनों में यह अधिकार देगा। आप जो खोलोगे वो खुलेगा, जो बांधोगे वो बंधेगा। परमेश्वर ने आपके हाथों में, आपकी जुबान में दे दिया है। हालेलुया। और इस बात को जानना हमारे लिए जरूरी है। और हमारे सामने उदाहरण है यीशु मसीह। मेरे प्रियो, आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 29 पद को यदि खोलकर पढ़ें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 29 पद को खोलकर पढ़ें। क्या लिखा देखो, मत्ती 11 और उसके 29 पद, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में क्या हूं, दीन हूं। मेरे प्रियो, पहली जो धन्य वचन था, दीन होना जरूरी है ताकि आप परमेश्वर से जुड़ सको। और नम्र होना इसलिए जरूरी है कि आप इस पृथ्वी के अधिकारी हो सको। पृथ्वी की हर चीज प्रभु आपको देना चाहता है। मेरे प्रियो, स्वर्ग की वो देगा ही देगा, परंतु उससे ज्यादा वो पृथ्वी कहता है, पृथ्वी की सब चीजों पर मैं तुझे अधिकार दूंगा। हालेलुया। इस बात को इसलिए बाइबल में गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 29 पद में, उसके 23 पद में, मेरे प्रियो, आत्मा का एक फल है, वह है नम्रता का, नम्र बनने का। और नम्रता का आत्मा हमारे अंदर में होना जरूरी है मेरे प्रियो। तो प्रश्न ये उठता है कि कोई व्यक्ति नम्र कैसे बन सकता है? कोई व्यक्ति नम्र कैसे बन सकता है मेरे प्रियो? तो पहली बात याद रखना, नम्र बनने के लिए एक व्यक्ति नम्र कैसे बनेगा, कैसे हम पहचानेंगे उसको? तो बाइबल में लिखा, वो मन से, उसके अंदर में मन से मेरे प्रियो वो दीन होगा, मन से दीन होगा, कुछ नहीं सोचेगा अपने बारे में, सिर्फ वो दीन बनकर रहेगा, अपने आप को छोटा बनाकर रखेगा, जो कि मत्ती 5 उसके 3 में लिखा है। जो मन के दीन है वही लोग स्वर्ग के राज्य में हैं। और मेरे प्रियो, दूसरा गुण उसके अंदर में आप देख पाओगे कि वह अपनी
अयोग्यता, अपनी गलती, अपने पापों को मानने वाला होगा। ऐसा बहुत कम में होता है। परमेश्वर के सामने तो हम मानते हैं, परंतु लोगों के सामने हम नहीं मानना चाहते, इतना ढीठपन होता है हमारे अंदर में। तो नम्र व्यक्ति को पहचानने का मेरे प्रियो ये गुण है कि सबसे पहले तो वो मन से इतना दीन होगा, वो सब कुछ सहने के लिए तैयार होगा। दूसरी बात उसी में मेरे प्रियो, वह अपनी अयोग्यता और अपनी गलतियों को मानने वाला होगा। और तीसरी बात मेरे प्रियो, उसका भरोसा सिर्फ प्रभु पर होगा और किसी पर नहीं। यदि आप इस पृथ्वी के अधिकारी होना चाहते हो, यदि पृथ्वी पर मेरे बहुत सी अधिकार के समान, एक अधिकारी के समान इस्तेमाल कर होना चाहते हो, मेरे प्रियो, आपके अंदर में नम्रता का आत्मा होना जरूरी है। जब आप नम्र होते हो तब आप बड़े कामों को देखते हो। इसलिए बाइबल कहती है, जब एक व्यक्ति जब शोक करता है, आत्मिक शोक करता है, तब वो पश्चाताप के रास्ते पे चलने लगता है। जब पश्चाताप के रास्ते पे चलता है, उसका उद्धार होता है और उसको परमेश्वर एक नई सृष्टि बनाता है, जो कि 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि वह नई सृष्टि बनाता है। और नई सृष्टि जब बनती है तो मेरे प्रियो, उसके जीवन में कुछ अद्भुत काम भी होते हैं। हालेलुया। और नई सृष्टि परमेश्वर आपको बनाया इसलिए कि आप ना कि इस पृथ्वी पर स्वर्ग पर भी अधिकार कर सको। और वो प्रभु ने आपके लिए रखा है कि आप अधिकारी बनो, क्योंकि आपको अधिकारी बनाया गया है यीशु मसीह में। हालेलुया। इसलिए उसने कहा अधिकारी तुम हो, क्योंकि तुम जिनको देखते नहीं हो उनका तुम न्याय करोगे, क्योंकि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करने वाले बनाए गए हो। मेरे प्रिय, सोच कर देखो कि हमारे पास वो अधिकार है, वो बातें हैं जिनको हमें प्रभु देना चाहता है। तो आज कुछ 4-5 बातें आज मैं जल्दी से आपको बताकर मैं समाप्त करूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है धन्य है वे जो कि नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे पहचाने कि ये व्यक्ति नम्र है। हर एक वो व्यक्ति जो आपके साथ में रहता है, हर एक वो व्यक्ति, हर एक वो पास्टर, हर एक वो विश्वासी, हर एक वो लीडर, जिसके अंदर में आपको यदि पहचानने की वास्तव में नम्र है कि नहीं है, तो मेरे प्रियो, इन गुणों को आप लिख लो। आज आप पहचान सकते हो, आपको समझ में आएगा। और मेरे प्रियो, ये बातें आपके जीवनों में अद्भुत काम को करेगा, आप पहचान पाओगे। बाइबल कहती है जो नम्र हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और मेरे प्रियो, बाइबल सचमुच में कभी झूठ नहीं बोलती, परंतु सच बोलता है। आमीन, हालेलुया। तो कुछ चिन्ह मैं आपको आज बता रहा हूं, जिनको आप चाहें तो लिख सकते हैं, या तो आप ध्यान से सुने। पहली बात मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 5 और 6 पद को यदि आप पढ़ें, तो नम्र व्यक्ति अपने अधिकार और लाभ की खोज नहीं करता। याद रखना, नम्र व्यक्ति जो होता है वो कभी अपने अधिकार को दिखाने वाला नहीं होता कि तू जानता है मेरे को, मैं कौन हूं, मेरे को पहचानता है मैं कौन हूं, मेरे पास कितना अधिकार है, वो नहीं दिखाता कभी। पढ़ो क्या लिखा है, देखो मत्ती क्या करता है शैतान। देखो आपके जीवन में भी आता है, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन में भी आया। क्या लिखा है, देखो तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ क्या कर लेंगे, उठा लेंगे। याद रखना, यीशु मसीह के पास में सब अधिकार था, परंतु उसने अपने अधिकार को नहीं दिखाया। पर हम और हमारे जीवन में हम अपनी सीखी मारते हैं। जानता है मैं कौन हूं, मेरी पहुंच कहां तक है, मेरे को जानता है मैं किसके साथ उठता बैठता हूं। मेरे प्रिय, नम्र हो जाओ। आपकी पहचान एक नम्र व्यक्ति के नाम से होनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह का गुण था। यीशु मसीह चाहता तो शैतान को एक झापड़ भी मारता है ना, तो फड़फड़ाने लगता। मेरे प्रिय, यीशु मसीह के कहने से यदि एक पलटन भी आती है, एक पलटन में 6000 स्वर्गदूत होते हैं और 6000 स्वर्गदूत भी आते हैं, तो सोच कर देखो क्या हो जाता। लेकिन वो नम्र रहा, अपने अधिकार को सही जगह में इस्तेमाल करना मेरे प्रियो वो जानता था। हालेलुया। एक नम्र व्यक्ति मेरे प्रियो हर बातों में
वो नम्र रहता है, झुका हुआ रहता है। आपने देखा होगा, हम लोग पढ़ते हैं, हमने पढ़ाई की है इसके बारे में। मेरे प्रियो, जो फल से लदा हुआ पेड़ होता है वो हमेशा झुका हुआ रहता है, सबकी सुन लेता है, सब सह लेता है। लेकिन जो अड़ियल होते हैं, जो सूखे पेड़ होते हैं, वैसे एक व्यक्ति होता है जिसके अंदर में घमंड, एटीट्यूड, कई बातें होती हैं, वो अपने आप को दिखाना चाहता है। वो सूखे पेड़ के समान है, उसमें कोई फल नहीं है। आप क्या बनना चाहते हो? आप पहचान सकते हो इस बात से। जब आप किसी को देखो, किसी से मिलो, तब उससे आप पहचानना कि वो नम्र है कि नहीं। मेरे प्रियो, कभी भी अपने अधिकार को, तू जानता है मैं इतना बड़ा रेवरेंड, फलाना ढिकाना, बिशप, कुछ मायने नहीं रखता। इस बात को याद रखना। मेरे प्रियो, एक नम्र व्यक्ति, यीशु मसीह जमीन पर भी बैठा होगा, मैं विश्वास करता हूँ, पत्थरों पे। वो मेरे प्रियो ऐसे जगहों में सो जाया करता था, ऐसे जगहों में खाता था, ऐसे जगहों में प्रार्थना करता था। सोच कर देखो, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक ऐसी गरीबी में एक चरनी में पैदा हुआ था, इसलिए कि वो अपने आप को नम्र दिखा रहा था। मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हो कि प्रभु इस पृथ्वी में भी आपको ऊंचा उठाए, तो इस पृथ्वी में आप नम्र बनकर दिखाओ। प्रभु आपको आशीष देगा। जितने भी विश्वासी भाई बहन मेरे सुन रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, एक नम्रता की लाइफ जियो। आज के बाद नम्रता से जीवन जियो, यही आपकी पहचान होगी। बाइबल कहती है वो गाली देने पर भी, गाली सुनने पर भी, लोग गाली देते थे तब भी वो गाली पलट कर देता नहीं था। कई बातें बोली जाती हैं, कई बातें होती हैं। मेरे प्रियो, आज नम्र हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप नम्र व्यक्ति बनो। आमीन। और जो नम्र होते हैं वही ऊंचे उठाए जाएंगे। आमीन। दूसरी बात, मेरे प्रियो, एक नम्र व्यक्ति जो होता है वह, मेरे प्रियो, उसके ऊपर आरोप भी लगे तो भी वो बुरा नहीं मानता, भूल जाता है सब बातों को। ये पहचान होती है। एक नम्र व्यक्ति वो होता है जिस पर आरोप भी लगे, उसकी बुराई भी हो, उस पर कई उंगलियां भी उठे, तो भी वो बुरा नहीं मानता, वो सामान्य बना रहता है, टेंशन नहीं लेता। मेरे प्रियो, हम मसीहों के अंदर में ये नम्रता का गुण होना चाहिए। पहली बात मैंने आपको बताया कि वो अपने अधिकार, अपने आप की सेखी नहीं मारता वो। और दूसरी बात है, वो उसका विरोध भी हो, उसके बारे में कई लोग कितना भी बुरा कहें, परंतु वो नम्र बना रहता है, शांत रहता है। यह है नम्रता की पहचान। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और उसके 41 पद को यदि आप पढ़ें, निकालें मेरे साथ में। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 41 पद। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए, कि हम यीशु के नाम के लिए अपमानित होने के लिए तो ठहरे। कम से कम मेरे प्रियो, आज लोग साबित करते हैं मैं कितना अच्छा हूं, प्रूफ करते हैं अपने आप को। मत करो प्रूफ। यदि आप सच हो तो याद रखना, प्रभु आपकी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। जब आप लड़ते हो, परमेश्वर नहीं लड़ेगा आपके विरोध में, आपके साथ में होके। यदि आप नहीं लड़ रहे हो, तब परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। और सोचो, जब परमेश्वर लड़ेगा तो मेरे प्रियो क्या करेगा, सोच कर देखो उसका। अपने आप को प्रूफ मत करो कि मैं कितना सही हूं, कितना गलत हूं। जो कर रहे हैं वो खुद भरेंगे, आप बस नम्र बने रहो। अपने आप को प्रूफ मत करो। हालेलुया। एक नम्र व्यक्ति मेरे प्रियो हमेशा नम्र रहता है। उसके बारे में कुछ भी बोलो, यीशु मसीह के बारे में लोगों ने कितना कुछ नहीं बोला, परंतु वो शांत रहा। चेलों के बारे में लोगों ने कितना महासभा में बुला लिए, उनको बेइज्जत किए, पर वो आनंदित होने लगे कि प्रभु के कारण कम से कम सताए तो गए, बेइज्जत तो किया गया, हम पर उंगलियां तो उठी कम से कम। हम लोग जब अपने घरों पर आए और जब हम लोग रहना चालू करें, और लोग मुझे प्रारंभिक दिनों में जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था, उस समय में लोग बोलते हैं ये दुष्ट आत्मा की भाषा बोलता है, ये अन्य भाषा नहीं बोलता। अन्य भाषा क्या बोलता है नहीं समझ में आता है। अन्य भाषा बोलता है, दुष्ट आत्मा की भाषा बोलता है, तंत्र मंत्र करता है। ये कई प्रकार की उंगलियां हम पर उठने लगी। और जब मेरी पत्नी के साथ में हम लोग बैठकर बात कर रहे थे, मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि हमको लोग ऐसा बोल रहे हैं। मैंने कहा रोना बंद कर, टेंशन लेना बंद कर,
हम प्रभु हमारी ओर से लड़ेगा। हमने उनको कुछ नहीं बोला। वो लोग हमारे यहाँ प्रार्थना कराने आने लगे, वो हमारे यहाँ संगति में आने लगे, हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन प्रभु उनका लेखा लिया। याद रखना, लोग आपका लेखा कभी नहीं ले सकते हैं यदि प्रभु आपकी ओर है। तो आपको नम्र व्यक्ति बनकर बढ़ना है ताकि आप अपने जीवन में उत्तम आशीष को पा सकें। हालेलुया। तीसरी बात, एक नम्र व्यक्ति जो है वो बदला लेने की कभी कोशिश नहीं करता। याद रखना, एक नम्र व्यक्ति बदला लेने की कभी भी कोशिश नहीं करता। और जो बदला लेता है, याद रखना, जो बदला लेता है वो प्रभु की ओर से नहीं है, वो नम्र व्यक्ति नहीं है। बदला लेना सिर्फ परमेश्वर का काम है, आपका काम नहीं है। यदि आप नम्र व्यक्ति हो, एक सच्चे विश्वासी हो, सच्चे बसी हो, तो याद रखना, किसी से कभी बदला मत लेना, सबसे प्रेम से रहना। बदला लेना परमेश्वर का काम है, वो बदला लेगा। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय निकालें और 19 पद को पढ़ें। एक अद्भुत बात, बदला लेने वाला परमेश्वर है। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। परंतु किसके क्रोध को अवसर दो? हम खुद बदला लेते ना, इसलिए परमेश्वर का क्रोध जो है नहीं आ पाता। याद रखना, बदला प्रभु लेने वाला है और परमेश्वर को ही लेने दो, आप लेने वाले कोई नहीं हो। आप नम्र हो, इस बात को प्रभु को प्रूफ करो, प्रभु आपको पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 19 पद को हम लोग पढ़ें। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके, परमेश्वर का विचार करके न्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। ओके, परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए, और इसी के लिए तुम बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, तुम भी उसके पथ चिन्हों पर चलो। और पढ़ेंगे, ना तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। बस मेरे प्रिय, इस बात को आज जानो, नम्र व्यक्ति कभी भी बदला नहीं लेता। यीशु मसीह हमारे लिए एक गुरु है, एक पथ प्रदर्शक है, जो आगे आगे सहता गया। हमको भी सहने वाले बनना है। यही है नम्रता, यही है नम्रता में बने रहना। कुछ नहीं समझना अपने आप को, बिल्कुल जीरो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, परंतु मैं सब कुछ यीशु मसीह में हूँ। आमीन। चौथी बात, नम्र व्यक्ति हमेशा सीखने वाला होता है। बहुत कठिन है ये। एक नम्र व्यक्ति हमेशा सीखता है, याद रखना। मेरे को बाइबल का एक चरित्र बहुत अच्छा लगता है, वह यूहन्ना और यीशु मसीह का। यूहन्ना अपने चेलों को सिखाता था, लेकिन जब उसने देखा कि यीशु सिखाता है तो अपने चेलों को बोलता है, तुम इसके पीछे चलो, क्योंकि ये सबसे अच्छा गुरु है, ये अच्छा सिखाने वाला है। आज कोई पास्टर नहीं बोलेगा ऐसा, कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा इसके पास जाओ, बहुत अच्छा सिखाता है। मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे अंदर खुद सीखने की आत्मा नहीं है, तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे। और मेरे प्रियो, यही हमारी पहचान बनती है कि एक नम्र व्यक्ति जो है वो हमेशा सीखने वाला होता है। और सीखते रहो जीवन भर, क्योंकि एक नम्र व्यक्ति हमेशा सीखता है। हमको जीवन भर सीखना है और सीखते रहना है, और सीखते हुए हमको जीवन में आगे बढ़ना है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह सीखता रहा, किससे? पिता से। इसलिए वो भाग जाता था जंगलों में, प्रभु से बात करता, मुझे कल क्या करना है, मुझे आज क्या करना है, शाम को क्या करना है। वो सीखता था प्रभु के साथ में बैठ बैठ कर मेरे प्रियो, और वो सीखता रहा। शामिल ने क्या किया? वो सीखता रहा एली के पास में। मेरे प्रियो, वो सफाई करता था मंदिर की, सब देख रेख करता था, परंतु वो सीख रहा था, तैयार हो रहा था। पौलुस भी इतना सब चीज जानने के बावजूद भी मेरे प्रियो, वो 3.5 साल तक सीखता रहा। क्यों जरूरत पड़ी उसे? आत्मा में सीखना बहुत जरूरी, याद रखना।
पवित्र आत्मा के गाइडलाइंस में चलना बहुत जरूरी है। एक नम्र व्यक्ति हमेशा सीखता है दूसरों से। आपको भी सीखना है ताकि आप ऊंचे उठाए जा सको और आपके जीवन में बड़े काम हो सके। हालेलुया। 5वीं बात, जो अंतिम बात है, जल्दी से हम लोग करेंगे। एक नम्र व्यक्ति अपनी रीति पर चलने का कभी प्रयास नहीं करता। याद रखना, अपनी समझ से कभी नहीं चलता वो, परंतु वो पूछता है लोगों से। एक भेद की बात बताता हूँ। बहुत समय से हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हमको कोई एक आत्मिक लीडर मिले, आत्मिक संगति वाला कोई हमको मिले, जो हमको सिखाए, बताए, समझाए, डांटे। और बहुत समय से प्रार्थना मेरी चल रही थी और प्रभु ने मेरे प्रियो एक कुछ इस समय में हमको एक माँ दिया जिसका नाम पास्टर कंचन मित्तल है, जिसके साथ में हम वास्तव में सीखते हैं। और मेरे प्रियो आपके लिए भी कोई ना कोई रखा गया है। आपको एक ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो आपको सिखाए। हर चीज अपने समझ से नहीं, परंतु उनके समझ से भी करो, क्योंकि वो आपसे ऊपर हैं, पहले से तैयार किए हुए लोग हैं। मेरे प्रियो आपको सीखने वाला ऐसा अगुवा आपके पास में होना चाहिए जो आपको सिखाए। और मेरे प्रियो आपके अंदर में सीखने की आत्मा, मेरे प्रियो अपनी बातों को अपने आप से कर लेना नहीं, हर चीज पूछ कर करने, अपनी रीति से चलने वाला नहीं बनना है। इसलिए क्या लिखा है देखो, परमेश्वर दूसरों के अधीन रहना हमको इसलिए सिखाता है। इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 21 पद में क्या लिखा देखो। इफिसियों की पुस्तक 5वां अध्याय 21 पद में क्या लिखा है देखो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। एक दूसरे के क्या रहो? अधीन रहो। और मेरे प्रियो अधीनता जो है हर एक को नहीं पचती। अधीन रहना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन जिसने पसंद कर लिया मेरे प्रियो, परमेश्वर उनको महान सेवक बनाता है। जैसे पतरस, याकूब, यूहन्ना, पौलुस, बिली ग्राहम, आप देख लो, बेनिहिन देख लो। आज प्रभु के जितने भी दिग्गज दास हैं, उन्होंने अधीनता को सीखा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनको ऊंचा उठाया। आज बारी हमारी है। आप किसके अधीन हो? आप किससे सीखना चाहते हो? किसकी अधीनता में, नम्रता के साथ में आप चलना चाहते हो? यह आपको डिसाइड करना है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम प्रभु हमारे जीवनों में आता है तो मेरे प्रियो हमारे जीवन में कुछ बदलता है। इसलिए वो कहता है मत्ती 5 उसके 5 पद में, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मेरे प्रियो, पृथ्वी के अधिकारी होने के लिए आपको क्या बनना है? नम्र बनना है। और जब आप नम्र बनते हो तब परमेश्वर आपको अधिकारी बनाता है, तब आपको अथॉरिटी देता है, तब आपको वो ऊंचा उठाता है। और यदि हम नम्र नहीं हैं, कभी भी प्रभु की ब्लेसिंग को अपने जीवनों पर हम देख नहीं पाएंगे, प्रभु के कार्यों को हम देख नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, कितनी प्रोफेसियां होती हमारे बारे में, कितनी बातें लोग हम हमारे बारे में कहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो प्रश्न ये नहीं है कि बड़े बड़े मिराकल्स हो जाएं, बड़ी बड़ी प्रोफेसी हो जाए। प्रश्न ये है कि आप प्रभु में कितना बने हो और कैसा जीवन जी रहे हो। यही आपके जीवन को निर्धारित करेगा कि आप कहां जाओगे, आपकी स्थिति क्या होगी। आज लोगों के पास में पैसे हैं, लोगों के पास में धन दौलत है, सब चीज है, पर फिर भी उनके घर में सुकून नहीं है, उनके घरों में बरकत नहीं है। मेरे प्रियो, ब्लेसिंग कहां गई? क्योंकि वास्तव में उन्होंने नम्र रहना कभी नहीं सीखा है। नम्रता की आत्मा नहीं उनके पास में। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं आज कि आप जब इस अध्याय के 5वें पद को, 5वें अध्याय के मत्ती 5 के 5 पद को जब आप सुन रहे हो, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप ब्लेसेड होना चाहते हो, आपको नम्र होना जरूरी है, ताकि आप पृथ्वी की उन आशीषों को आप पा सको जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। मत्ती रचित सुसमाचार निकालें, 5वां अध्याय में जो एक बात लिखी है आप निकाल कर पढ़ सकते हैं। भजन संहिता की पुस्तक उसका 37 अध्याय और उसके 11 पद को पढ़ें। भजन संहिता की पुस्तक 37 अध्याय 11 पद को पढ़ें। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप नम्र होते हो तब हम पृथ्वी के अधिकारी होते हैं, और अधिकारी जब हम बनते हैं तब हमारे जीवन में आनंद हमेशा बना रहता है। और वो आनंद कोई नहीं, प्रभु देता है, क्योंकि मेरे प्रियो आनंद का आत्मा देने वाला भी परमेश्वर है।
हालेलुया। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 10वें पद को यदि आप पढ़ें तो वहां पर भी लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, हमारे जीवन में नम्रता होना जरूरी है। नम्र होना जरूरी है। और ये नम्रता हमारे जीवन में तब आती है जब हम प्रभु के साथ में जुड़ते हैं। क्या लिखा देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों, करने वालों के समान है, हाँ, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, हाँ, कंगालों के समान है, हाँ, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, हाँ, ऐसे हैं हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। किन के लिए ये? मेरे प्रियो, वो लोग जो वास्तव में नम्रता का जीवन जीते हैं। ऐसे प्रभु के दास और दासियों के बारे में, ऐसे विश्वासियों के बारे में ध्यान से सुनो फिर से। क्या लिखा देखो, 10वें पद से पढ़ रहे हैं। शोक करने वालों के समान है, दुख झेल रहे हैं, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। आनंद रहता है उनके घर में। पास्टर के पास क्या रहता है? कुछ नहीं। क्या है उसके पास में? लेकिन प्रभु का आनंद रहता है उसके पास में। अरे 50,000 कमाने वाला आदमी आज दुखी घूम रहा है। 5,000 कमाने वाला आदमी जिसके पास में लोग दे दे के उसको पाल रहे हैं, उसके घर में 50,000 कमाने वाले के पास में उतना सुख नहीं, उससे कई ज्यादा 5,000 रखकर प्रभु के साथ में चलने वाले के पास में इतनी आशीषें हैं। सोच सकते हो? क्योंकि प्रभु का आनंद मेरे प्रियो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। मेरे प्रियो, जितना नम्र बनोगे उतनी आशीष आप पाओगे। आगे क्या लिखा है? कंगालों के समान दिखते हैं, गरीब दिख रहे हैं हम लोग, बिल्कुल, परंतु बहुतों को धनवान बनाते हैं। उनकी जुबान में इतनी ताकत है मेरे प्रियो, प्रभु के दास, प्रभु के लोग में इतनी ताकत उनके जुबान में, उतने शब्दों में, कि वो दूसरों को धनवान बना देते हैं, लेकिन दिखते कंगाल जैसे हैं। आगे देखो क्या लिखा है? ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं, ऐसे जो हमारे पास कुछ भी नहीं, तो भी सब कुछ रख दिया। प्रभु कहता है, मैं तेरी जुबान पे सब चीज डाल देता हूं। हालेलुया। तेरे हाथ में सब कुछ दे देता हूं। क्या बोलता है यीशु मसीह चेलों से? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया और वो अधिकार मैं तुमको देता हूं। जाओ सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ। मेरे प्रियो, जरा सोचें इस बात को। जो कंगाल दिखते हैं पर हैं धनवान, कंगाल दिखाई देते हैं पर दूसरों को धनवान बनाने वाले हैं। जो दिखते हैं शोकित, लेकिन आनंद उनके जीवन में भरा हुआ है। सब कुछ नहीं है उनके पास में, परंतु वो दूसरों के जीवन में आनंद को लाने वाले बन जाते हैं। कौन है वो लोग? जो वास्तव में मन से नम्र और दीन है। यह मसीह जीवन। सोच कर देखो, क्या था यहेजकेल के पास में? एक लंगोट, एक कपड़ा, गरीबी चितड़े पहने हुए, लेकिन जब वो जाता है उस तराई में और कहता है, मैं अपनी जुबान से मैं कहता हूं कि हर एक हड्डियां जुड़े, और वो जुड़ता है, और मेरे प्रियो तराई पूरी सेना से तैयार हो जाती है। क्या था पतरस और याकूब के पास में? परंतु उस 40 साल के लंगड़े को सिर्फ एक ही नाम से, वो यीशु के नाम से उसको खड़ा करके चलना सिखा देते हैं। क्या सोचते हो आप? ये अधिकार, ये अथॉरिटी, ये सारी बातें कहां से आई? क्या था यहोशू? सब कुछ खत्म हो गया। मूसा मर चुका था मेरे प्रियो, पर उसकी प्रार्थना में इतनी ताकत थी कि अग्योन की तराई में उसने सूरज चांद तारे को तक रोक दिया था। क्या था इस्राएलियों के पास में, जो कि उन्होंने यरीहो की शहरपनाह पर मेरे प्रियो 7 बार चक्कर मारा 7वें दिन, और मेरे प्रियो शहरपनाह ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा धराशायी हो गया। क्या था इनके पास? क्या था दाऊद के पास, जो कि उसके पास में सिर्फ एक छोटे से कपड़े में गोफन के समान बस, और वो गोलियत जैसे आदमी को मारा, और मेरे प्रियो उसको मार कर उसने धराशायी कर दिया। परमेश्वर आपको वो बना रहे हैं। बस आपसे एक चाहता है बात कि आप मन से नम्र हो जाओ, बस आत्मा में नम्र हो जाओ। बस अपने आप को घमंड के उस सिंहासन से उतार कर आप नम्रता के सिंहासन में बैठ जाओ बस। क्योंकि परमेश्वर कहता है, जो संकट में पड़े हैं वो उनकी दुहाई तो सुनता है, ताकि उनको वो ऊंचा उठाए और उनको वो आदर दे। आज हमने पढ़ा है भजन संहिता 20 अध्याय में। आज मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, यदि आप नम्र हो,
नम्रता का जीवन जी रहे हो। मेरे प्रियो, पहचान 5 प्रकार की आप देख सकते हो। आप लोगों को पहचान सकते हो कि कौन सच्चा मसीह है, कौन सच्चा विश्वासी है, कौन नम्रता का जीवन जी रहा है। आप देख सकते हो उनकी लाइफ में। इसलिए लिखा हुआ है यूहन्ना की पुस्तक पहले यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 17 पद। पहले यूहन्ना दूसरा अध्याय 17 पद। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, इस बात को याद रखें, संसार और संसार की अभिलाषाएं सब खत्म हो जाएंगी, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। मेरा प्रश्न आज मैं छोड़कर खत्म करूंगा। मेरे प्रिय, उन सारी बातों का निचोड़ आज दूसरों को चेक करने की जरूरत नहीं है। कौन पास्टर कैसा है, कौन व्यक्ति कैसा है, कौन विश्वासी कैसा है, लोग कैसे हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपके सामने में प्रश्न छोड़ना चाहता हूं, आप नम्र हैं या घमंडी हैं? आप घमंड से भरे हुए हैं या नम्र व्यक्ति हैं? आज खुद से क्वेश्चन करें, ये प्रश्न को खुद से पूछें कि मैं यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद आज मैं नम्र व्यक्ति बन पाया हूं या आज भी एक घमंडी व्यक्ति हूं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और थोड़ी देर प्रार्थना करें अपने लिए। मुझे नहीं मालूम कि आपका जीवन कैसा है, पर मेरा प्रभु आज चाहता है आपसे, यदि आप घमंड के उस कंगूरे पर खड़े हैं, घमंड के उस पहाड़ पर खड़े हैं, आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं तेरे अद्भुत वचन, अद्भुत संगति, अद्भुत आराधना के लिए प्रभु, जो तूने हम पर जाहिर किया खुदा, कि वास्तव में यदि हमें इस पृथ्वी का अधिकारी होना है तो वास्तव में मन से हमारे अंदर में नम्रता का आत्मा होना चाहिए प्रभु। पिता परमेश्वर, आज तेरे कलाम से हमने सीखा है कि जब हम नम्र होते हैं प्रभु, हम अपनी ओर तुझे आकर्षित करते हैं ताकि तू हमें अधिकारी बनाए। तो आज पिता परमेश्वर, जैसे तूने दाऊद को प्रभु चरवाहा से प्रभु तूने उससे एक राजा बनाया प्रभु जी, जैसे तूने यूसुफ को प्रभु गड्ढे से निकाल कर उसकी नम्रता के कारण से प्रभु तूने उससे देश का प्रधानमंत्री बनाया। मेरी प्रार्थना है प्रभु कि आज पिता परमेश्वर, जब तेरे वचन में हम पढ़ते हैं कि मेरा यीशु मसीह जब नम्र और दीन रहा प्रभु, तूने उसे शिरोमणि बना दिया। आज तेरे वचन से हमने पढ़ा है पिता, जो नम्र होते हैं वही लोग पृथ्वी के अधिकारी होते हैं। तो प्रार्थना है प्रभु, हम तुझ में बढ़ें और तेरी आशीषों को पाने पाए पिता। प्रभु प्रार्थना है कि हम नम्र और दीनता का जीवन जिए और तेरे नाम की बड़ाई को हम देखने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु, तो यीशु मसीह के अद्भुत प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, पिता आपके अनुग्रह के लिए, अपने आपके अद्भुत प्रेम के लिए पिता, कि हमारे लिए तूने कलवरी क्रूस पर मेरे यीशु को दे दिया ताकि हम तुझसे जुड़ जाएं प्रभु जी, और तुझ में बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज का वचन प्रभु हमारी लाइफ में प्रभु जी एक मजबूती के साथ में एक हिस्सा बनने पाए, ताकि हम इस वचन के अनुसार जीवन जिए और तेरे नाम की बड़ाई कर सकें। प्रार्थना है मेरे खुदा, जो अधिकार, जो अथॉरिटी तूने मुझे दिया है प्रभु जी, जितने लोग परेशान हैं, तकलीफ में, बीमारी में है, श्राप में है, बंधनों में, सूखापन है प्रभु, गरीबी में है प्रभु, टीबी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, हर एक वो श्राप और पाप के बंधन प्रभु, कमर का दर्द, पैरों का दर्द, सिर का दर्द, आंखों का प्रॉब्लम प्रभु जी, हर एक प्रभु जी ट्यूमर, हर एक कैंसर, हर एक पिता परमेश्वर वो बीमारी जिसके कारण से तेरे बच्चे जूझ रहे हैं प्रभु, जिन जिन लोगों के पास में मेरी आवाज ये पहुंच रही है, देख रहे हैं, जितने लोग मुझे देखेंगे प्रभु, उन सब के जीवनों से ये सारी बीमारी, श्राप, पाप के बंधन, हर एक प्रभु जादू टोना, तंत्र मंत्र, पीढ़ियों का श्राप यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं मैं प्रभु। ये आजाद हो जाएं आज प्रभु, ये हील हो जाएं यीशु के नाम में, और प्रभु तेरे नाम की बड़ाई और तारीफ करने पाए प्रभु। आज का इनका नम्रता का जीवन प्रभु कल के दिन इनकी लाइफ में प्रभु बड़े ब्लेसिंग को लेकर आएगा पिता। प्रभु जितनों ने प्रभु तेरी आशीष को, प्रभु तेरे वचन को ग्रहण
रिप्रेंट किया है पिता, उनकी लाइफ से प्रभु हर बंधन टूट जाए, हर एक बीमारी चली जाए, हर एक प्रभु श्राप टूट जाए प्रभु। हर एक वो बहनें जो मां बनना चाहती है, मैं तुम्हें यीशु के नाम से इस बात को कहता हूं कि उनके कोख को मैं खोल देता हूं यीशु के नाम से, उस श्राप को मैं काटता हूं यीशु के नाम से। इसी समय वो हमारी बहनें प्रभु जी पिता परमेश्वर मां बनने के लिए तैयार हो जाएं। पिता परमेश्वर चाहे कितने भी साल क्यों ना हो चुके हों, परंतु आज इसी समय मैं प्रभु उनकी लाइफ से पिता इस कर्ष को तोड़ देता हूं यीशु के नाम से, यीशु के सामर्थ्य लहू से, ताकि आजाद हो और प्रभु मां बनकर गवाही देने के लिए इस जगह में आने पाए पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं इस समय हमको देख रहे हैं प्रभु, उन सब के जीवन से दुष्ट आत्मा मैं तुझे यीशु के नाम से डांटता हूं इसी समय, छोड़ उस बॉडी को और निकला बाहर, क्योंकि ये प्रभु के बेटी और प्रभु की पवित्र आत्मा की मंदिर है। आज से इसके शरीर पर तेरा कोई अधिकार नहीं, मैं इसे आजाद घोषित करता हूं। धन्यवाद प्रभु, जिनका व्यवसाय नहीं बढ़ रहा है प्रभु, जिनके कार्यों में उन्नति नहीं है, जो प्रभु हर बातों में असफल हो रहे हैं, वो सफलता की ओर आज के बाद बढ़ने पाए पिता। प्रभु वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम में, वो ब्लेसेड हो जाएं यीशु के नाम में, एक अद्भुत परिवर्तन आए यीशु के नाम में प्रभु, ये उन्नति करें और तेरे नाम की बड़ाई कर सकें पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम सबको तूने आशीष दिया है प्रभु, हमारी आत्मिक मां को भी आशीष दे प्रभु जी, पास्टर कंचन मित्तल मम्मी जी को प्रभु जी, उनकी पूरी टीम को, उनकी पूरी फैमिली को, मिनिस्ट्री को, सेवकाई को प्रभु चौगुने लेवल में ऊंचा उठा पिता, और प्रभु जी उनके जीवनों के द्वारा भी प्रभु तुझे महिमा मिलने पाए पिता। हर एक पास्टर प्रचारकों को हम आशीष देते हैं, हर एक लीडर प्रचारकों को हम आशीष देते हैं प्रभु जी, हर कलीसियाओं को आशीष देते हैं प्रभु जी, हर एक प्रभु जी इंडिया के अधिकारियों को हम आशीष देते हैं, इसराइल को हम आशीष देते हैं, पूरी दुनिया में तेरा नाम आदर पाने पाए पिता। हर जुबान यीशु को अपना प्रभु स्वीकार ले, हर घुटना टिके यीशु के नाम में, और प्रभु हम सब तेरी महिमा को देखने पाए मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर इस कोरोना बीमारी को निकाल दे बाहर प्रभु, पिता परमेश्वर तूने दहाड़ा प्रभु, और प्रभु सारी बीमारियां भागने लगी। मेरी प्रार्थना है प्रभु, अपनी आवाज से प्रभु इस कोरोना की बीमारी को आप खत्म कर दें पिता, ताकि ये बीमारी प्रभु जाती रहे प्रभु, इसका नामो निशान मिट जाए पिता, और प्रभु हम सब मिलकर आपको धन्यवाद दे सके पिता। मेरी प्रार्थना है प्रभु, हर एक पास्टर प्रचारक, हर एक विश्वासी मसीह भाई बहन, सबको प्रभु एक मन दे पिता, पवित्रताई का जीवन दे प्रभु। पिता परमेश्वर स्वार्थी नहीं परंतु एक मन होकर प्रभु जी हम तेरी सेवकाई को करने वाले बने पिता। पिता परमेश्वर आज ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रभु के दास, प्रभु के बेटे बेटियां प्रभु हम एक मन हो जाएं और प्रभु तेरे नाम की बड़ाई कर सकें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम सब को आशीष दे प्रभु, ताकि इस इंडिया में बड़ी बेदारी को लाने वाले हम सब बन जाएं। हमारी टीम को भी आशीष दे प्रभु, इस मिनिस्ट्री को भी आशीष दे, जो तेरी इच्छा अनुसार तेरी निकटता में प्रभु दिन प्रतिदिन पिता छोटे छोटे स्टेप लेकर बढ़ रही है पिता। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, हम अपनी इच्छा से कुछ ना करें परंतु तेरी इच्छा से सब कुछ करने वाले बने पिता। धन्यवाद प्रभु, तो हमारे साथ में है प्रभु, मुझे भी बुद्धि समझ ज्ञान की आत्मा दे पिता। प्रभु पवित्रताई में प्रभु, निर्दोषता में प्रभु, आज्ञाकारिता में जीवन जीना सिखा पिता, ताकि मैं प्रभु जबकि पिता परमेश्वर इस पूरे टीम का लीडरशिप में हूं प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना है आप मुझे सिखाएं ताकि मैं इनको सिखा सकूं प्रभु। धन्यवाद पिता, तू मेरे साथ में है प्रभु, हमारे साथ में है, हमारी अगुवाई करता है पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की आराधना मीटिंग भेंटों के लिए, सब बातों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने लोगों ने ऑनलाइन भेंट दिया है पिता, जितने लोगों ने सहयोग किया है पिता परमेश्वर प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु उनके जीवनों में किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो परंतु 1000 गुना भाग उनके लेखे में लिखा जाए, और प्रभु आप उन्हें प्रोवाइड कराइए पिता। धन्यवाद प्रभु, तूने प्रार्थना को सुना, सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सबों के साथ आज से लेकर सर्वदा काल तक प्रभु की उपस्थिति, बरकत और आशीष हम सबों पर बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करें। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो आप मुझे देख रहे हैं मेरे प्रियो, पिछले दिनों मुझे बहुत अच्छा लगा कि मलेशिया से और सिंगापुर से हमारे पास में एक बहन ने कॉल की और उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने हमसे एक बात कही कि हम कभी नहीं सोचते थे कि जो बातें आप सिखा रहे हो हमने कभी नहीं सुना, कभी हमने जाना भी नहीं कि ऐसी कुछ बातें हैं, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम इन बातों को शेयर कर रहे हैं लोगों को। और मैं विश्वास करता हूँ
कि आप जो सुन रहे हैं, यदि आपको अच्छा लगता है, यदि आपको लगता है कि ये शिक्षा मेरे लिए बहुत अच्छी है, दूसरों के लिए लाभकारी हो सकती है, तो आप जरूर शेयर करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब इतने लोग सुनने के कारण से उनके जीवनों में परिवर्तन आ रहा है, तो मैं आपके सुनने से आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो सोच कर देखिए, जब आप इसे शेयर करेंगे, जब आप लोगों को बताएंगे, तो मेरे प्रियो आपके द्वारा वो भी आशीष पा पाएंगे। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आप उनको बता सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी के बारे में, प्रेम मसीह मिनिस्ट्री के बारे में आप बताएं, हमारे साथ जुड़ने के लिए अगर उनको बताएं, देन उसको शेयर भी करें, ताकि प्रभु का राज्य बढ़े, हमारा नहीं, प्रभु का राज्य बढ़े और प्रभु का नाम ऊंचा हो। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से रहें, घर पर रहें। अभी इन दिनों में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत गर्मी है। हम दोबारा बहुत जल्दी मिलेंगे और प्रभु के साथ मिलकर हम प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु के नाम की आराधना करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, खुश रहें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी प्रार्थना और दुआ है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।